तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूं कि मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि और अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का भी ध्यान जो है आप लोग रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं साथियों संसाधनों के विकास के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों कि यह विकास जो है मानव जीवन पर किस तरह जो है प्रभाव डाला, और मानव ने संसाधनों का विकास किया तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट किस तरह जो है उनके ही जीवन पर पड़ा। सबसे पहले मनुष्य के जीवन यापन के लिए, मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत हुई, क्योंकि मनुष्य जो है अब विकास कर रहा था। मनुष्य क्या कर रहा था? विकास कर रहा था, और धीरे धीरे हम दिन प्रतिदिन विकास करते ही जा रहे हैं। जैसा कि जिस मोबाइल से मेरा वीडियो बन रहा है वह मोबाइल पहले नहीं था ना, लेकिन इस समय तो मोबाइल है और मेरा वीडियो भी शूट हो रहा है। अब धीरे धीरे आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी। जब आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और नए नए आविष्कार भी करने पड़ेंगे। उन आविष्कारों के कारण बहुत सारे तो अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जरूरी चीज़ों की पूर्ति भी होती है, तो उससे हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो मनुष्यों के जीवन यापन के लिए संसाधन क्या है? जरूरी है। और संसाधनों का उसने क्या किया? अपने जीवन के लिए विकास भी किया। संसाधनों का विकास किया मनुष्यों ने, क्यों? क्योंकि उसके जीवन के लिए क्या था? जरूरी था। संसाधनों को परिष्कृत करके उसको और सुंदर से सुंदर बना करके उसको और उपयोगी बना के अपने जीवन में क्या किया? उसने उपयोग किया। ठीक है, अब देखिए, अब संसाधनों का हम दूसरा का जो है इसका पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें तो इतना अंधाधुंध प्रयोग उसने किया अपने लालचवश कि संसाधनों का क्या होने लगा? ह्रास होने लगा। अब अंधाधुंध प्रयोग, किसी बढ़िया आदमी ने कहा था कि पेट भरने के लिए तो संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। जैसा कि इसके बारे में पहले चर्चा हो सकी थी। लालचवश अगर हम किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तो उसकी गुणवत्ता भी कम होगी और वह जल्दी से जल्दी समाप्ति हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि अनवीकरणीय योग्य जो संसाधन है वो अगर समाप्त हो गए तो पुनः रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे जब संसाधनों का बढ़िया से उपयोग होने लगा तो हमारा समाज जो है, हमारा सोसाइटी जो है दो भागों में बट गया। पहला था संसाधनहीन, पहला हो गया संसाधनहीन और दूसरा हो गया संसाधन संपन्न। अब जिसके पास संसाधनहीन जो थे, जो भी व्यक्ति संसाधनहीन हो गए, जो समाज संसाधनहीन के वर्ग में आ गया, वह गरीब होते गया और गरीब होते जा रहा है। कंपैरिजन दिन रात जो है बढ़ रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। और जिसके पास संसाधन था, संसाधन संपन्न थे, वे अमीर होते जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा समाज जो है संसाधन के उपयोग से, संसाधन के विकास से जो है हमारा समाज जो है दो भागों में क्या हो गया? बट गया। पहला संसाधनहीन और दूसरा संसाधन संपन्न। और इससे बहुत सारी जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो मानव जीवन को प्रभावित करती है और मानव जीवन के लिए अच्छी नहीं है, मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, ठीक है ना। पारिस्थितिकी संकट के बारे में अगर हम बात करें तो यह उत्पन्न हुआ। अब लगातार जो है पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों की सफाई हो रही है अपने फर्नीचर के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जब लगातार हम लोग पेड़ काटेंगे तो जंगलों की क्या होगी? कमी होगी। जंगलों की क्या होगी? कमी होगी। और जंगलों की कमी होगी तो जो हमारा पर्यावरण है वो क्या होगा? प्रदूषित होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा उसमें। तो इससे जो है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जो है उत्पन्न होगा। उसके बाद में है भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे पेड़ों की कटाई से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है बढ़ेगी, वो थोड़ा गर्म गैस है तो वायुमंडल भी क्या होगा? गर्म होगा। वायुमंडल जब गर्म होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। और आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, प्यारी जो हमारी पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी जो है हमारी, इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमा है।
दोनों ध्रुवों पर क्या है, बर्फ जमा है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब गर्मी बढ़ेगी, तो ये बर्फ क्या होंगे, पिघलना स्टार्ट करेंगे। और जब पिघलना स्टार्ट करेंगे, जो पृथ्वी पे सागर महासागर है उसमें जल का लेवल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इसका फल ये होगा, इसका परिणाम रिजल्ट ये होगा कि जो भी समुद्र के किनारे जो भी शहर है वो धीरे धीरे पानी में समाते चले जाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। दूसरा है ओजोन परत का क्षय। देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो है ओजोन परत, ठीक है ना, O3 होता है। ओजोन परत का एक लेयर है, क्या है, ओजोन परत का एक लेयर है जो सूरज से चलने वाली कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज जो है इसको क्या करती है, ये रोकती है। सूरज से चलने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरण है, रे है, उसको क्या करती है, रोकती है, जिससे उसका प्रभाव जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। अब ओजोन परत में जब ओजोन परत का क्षय होगा तो जगह जगह होल बन जाएंगे और इस होल से वह किरण जो हानिकारक है पृथ्वी पर आने लगेगी, जिससे कई प्रकार की जो है मनुष्य को बीमारियां उत्पन्न होंगी। हमारा त्वचा में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो यह देखिए यहाँ पे ओजोन परत का क्षय भी हो रहा है। ओजोन परत का क्षय इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगातार बढ़ते जा रही है, इससे अम्ल वर्षा भी होती है इसी के कारण। उसके बाद में होता है पर्यावरण प्रदूषण। हमारा पर्यावरण भी क्या होते जाएगा, प्रदूषित होते जाएगा। पर्यावरण जब प्रदूषित होगा तो पर्यावरण से डायरेक्ट संबंध है हमारा तबीयत लगातार जो है बिगड़ते जाएगा, हमारा हेल्थ लगातार जो है डाउन होते जाएगा, जिसका फल यह होगा कि हम लोग को अगर ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना है तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम लोग की वायु में औसतन कमी आ जाएगी अगर पर्यावरण प्रदूषण अगर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो। और सबसे बड़ा जो है संसाधनों के विकास का विकास में जो भी कदम उठाए गए उनका सबसे बड़ा कुप्रभाव जो है भूमि निम्नीकरण के रूप में पड़ रहा है। हम लोग लगातार कीटनाशक का प्रयोग, अंधाधुंध जो है अलग अलग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरक क्षमता जो है लगातार क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। और भूमि की उर्वरक क्षमता अगर घटेगी तो फसल कम उत्पादन होगा, और फसल कम उत्पादन होगा तो लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके खाने में कमी आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के अगर भूमि का निम्नीकरण इसी तरह होते रहा तो जनसंख्या को हम भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, और भोजन नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो भूखे मरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ का विकास जो है वहाँ तक ही चाहिए जहाँ तक कि उसके इफेक्ट जो है उसके विकास से थोड़े से कम हो। और यहाँ हम लोग अंधाधुंध प्रयोग से बहुत सारी ऐसी जो है ऐसे कुप्रभाव हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कुप्रभावों को क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे यह वैश्विक पारिस्थितिकी संकट हो गया, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत का क्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया और भूमि का निम्नीकरण हो गया। तो आगे हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में इसका जो है किस तरह से हम लोग निवारण करेंगे, इसका किस तरह से संसाधनों का उपयोग करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और देशों ने मिल करके, ठीक है, बहुत सारे देशों ने मिल करके कौन कौन से इसके लिए उपाय कर रखे हैं और उपाय कर रहे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।